नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 10 का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित, अनादि है। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोगों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो
भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप इंद्रियादि को तपाकर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे 7 महर्षि जन। इन 7 महर्षि जन से भी पहले थे 4 सनकादि, अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे दोस्तों। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया? ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मदगत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे तभी तो तत्व ज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।